हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए सोलेनोइड with total n turns having area of cross section A carries I current. It is made to oscillate in horizontal plane where dip angle is 60 degree and Earth's magnetic field is B. If moment of inertia of solenoid is I, then find its time period of oscillation. Option first, t is equal to pi under root 8I by n capital I a b. Option second, t is equal to 2 pi under root 8I by n capital I a b. Option third, t is equal to pi under root 8 capital I by n small I a b. Option fourth, t is equal to 2 pi under root 8 capital I by n small I a b. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि एक सोलेनोइड है जिसके अंदर टोटल कैपिटल एन टर्न्स हैं, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और करंट इसके अंदर जा रहा है स्मॉल आई. इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर ऑसिलेट करवा रहे हैं जहाँ पे डिप एंगल जो है 60 डिग्री है. अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है, और जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमें दे रखा है सोलेनोइड के लिए आई. तो हमें फाइंड आउट करना है इसका जो टाइम पीरियड होगा वो. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा वो देख लेते हैं. की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट जो इस क्वेश्चन के लिए यूज होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला क्या रहता है. तो यहाँ पे हम फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर बात करेंगे टाइम पीरियड की. टाइम पीरियड जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास रहता है 2 पाई अंडर रूट कैपिटल आई बाई एम बी. आई यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम हमारे पास है मैग्नेटिक मोमेंट. कैपिटल एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है. और जो बी है वो हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है. तो फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास ये हो जाएगा. सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहेगा कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है एम, इसकी वैल्यू क्या रहती है हमारे पास, ये रहती है एन आई ए. एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. आई इज द करंट. आई हमारे पास क्या है, आई हमारे पास है करंट. एंड ए क्या है, ए है हमारे पास क्रॉस सेक्शन का एरिया. ये सब हमें थिंग्स जो हैं, वर्डिंग जो दी गई है क्वेश्चन के अंदर उनके अकॉर्डिंग हम सिंबल यूज कर रहे हैं. तो ये दो हमारे की कंसेप्ट होंगे. एक जो थर्ड की कंसेप्ट है वो हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, वो हमारा ये रहेगा डिप एंगल का कंसेप्ट रहेगा. डिप एंगल, डिप एंगल जो होता है वो किस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं. ये मैं मान लेता हूं कि मेरे पास अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसको मैंने शो कर दिया बी एच से, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बी वी से. और ये जो है ये हमारा हो जाएगा बी, यानी कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ये हमारे पास रहता है फाई. ये क्या होता है, डिप एंगल होता है, ये होगा डिप एंगल. तो टेन फाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या रहती है, यहाँ से टेन फाई की वैल्यू हमारे पास रहती है बी वी बाई बी एच. और यहाँ से यदि मैं कोस फाई की वैल्यू डिफाइन करता हूँ, कोस फाई, तो कोस फाई की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी हमारे पास, ये हमारे पास आ जाती है बी एच बाई बी. ये हमारे पास आ जाएगा कोस फाई. तो ये हमारे तीन की कंसेप्ट रहेंगे. इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. तो अब यदि सॉल्यूशन की बात करें हम लोग, तो सॉल्यूशन क्या रहने वाला है, हमारे पास जो एक्चुअल टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास होगा 2 पाई, और अंडर रूट में हमारे पास है आई बाई एम, और एम की वैल्यू हमारे पास क्या है, एन आई ए, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बी. अब बी हमें क्या लेना है वो हम देख लेते हैं. तो बी हमारे पास क्या होगा, हमें यहाँ पे दे रखा है कि सोलेनोइड जो है विद टोटल एन टर्न्स हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया कैरीज करंट आई, इट इज मेड टू ऑसिलेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, जहाँ पे डिप एंगल की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है. तो हमें इसका कंपोनेंट का कौन सा जो, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड का, वो लेना पड़ेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के अंदर ये क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर मूव कर रहा है. तो वहां पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो इफेक्टिव होगा और उसका मैग्नेटिक फील्ड हम यूज करेंगे.
तो हमारे पास तो वैल्यू किसकी पता है, हमें हमें वैल्यू पता है डिप एंगल की और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी। तो यहाँ से मैं बी एच जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। बी एच के लिए मैंने क्या देखा था कि कोस फाई की जो वैल्यू है वो क्या रहती है, बी एच बाई बी रहती है। और कोस जो फाई है यानी कि फाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखी है, यानी कि डिप एंगल जो है वो हमें दे रखा है 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री क्या होता है 1/2। तो बी एच यहाँ से क्या आ जाएगा, बी एच हमारे पास आ जाएगा यहाँ से b/2, b/2 आ जाएगा। तो बी एच की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो टी का फॉर्मूला मेरे पास क्या आएगा 2 पाई, और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास आई एन स्मॉल आई ए बी एच की जगह क्या आ जाएगा b/2। तो 2 चला जाएगा ऊपर। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको अंडर रूट के अंदर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऊपर नीचे, यदि मैं ऊपर नीचे दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं होगा। ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो तो क्या बन जाएगा 2 पाई, ये आ गया। ऊपर वाला बन जाएगा 8 कैपिटल आई बाई एन स्मॉल आई ए बी, और नीचे वाला 4 जो है वो रूट से मैं बाहर निकाल लूंगा तो 2 मेरे पास आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो मेरे पास टाइम पीरियड बचेगा वो क्या बचेगा, पाई अंडर रूट 8 कैपिटल आई बाई एन आई ए बी, ये टाइम पीरियड मेरे पास निकल के आने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा सी, टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट 8 i n i a b। तो ये हमारा करेक्ट रहेगा। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।